दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर छात्रों ने हुंकार भरी। एक सिंडिकेट के खिलाफ जो उनकी नौकरी खा रहा है, वो सिंडिकेट जो उनके अधिकार पर डाका डालकर बैठा है। एक ऐसा गिरोह जो सिर्फ पर्चा नहीं लीक कर रहा, हर पर्चे का आंसर रटवा रहा है। जहां आंसर नहीं रटवा सकता, वहां खुद आंसर शीट में गोले भरने का काम कर रहा है। वो OMR शीट मैनिपुलेट कर रहा है, रिजल्ट रिगिंग चल रही है। बल्कि बेहतर होगा यह कहना कि ईमानदारी से बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। और इसी बेईमानी के खिलाफ आज का एजेंडा लेकर आई हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक को लेकर मुख्य आरोपी के रूप में सरकारी कर्मचारी अभय कुमार तिवारी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते समेत आयोग के अन्य सदस्य और परीक्षा कराने वाली एक निजी एजेंसी के लोग रडार पर हैं। आज हम जिस सिंडिकेट की खेल की बात कर रहे हैं, जहां पर नौकरियों की सेल चल रही थी, आज उसी सिंडिकेट की बात करेंगे। और इस सिंडिकेट में गिरफ्तार होने वाली सबसे पहली मछली की बात करते हैं, अभय कुमार तिवारी। ये झारखंड का सरकारी कर्मचारी और परीक्षा एजेंसी TDPL का पूर्व मार्केटिंग मैनेजर रहा है। उस पर परीक्षार्थियों के पैसे लेकर नौकरी लगवाने, परीक्षा में नंबर बढ़ाने, इंटरव्यू बोर्ड के फिक्सिंग करने और यहां तक कि क्वेश्चन पेपर लीक करने का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप अभय तिवारी पर है। जांच में यह भी सामने आया कि उसने चयनित उम्मीदवारों से लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक वसूले और पूर्व अध्यक्ष जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते और अन्य अधिकारियों को बतौर कमीशन ये रकम पहुंचाई गई। अगला नाम आता है एल ख्यांगते का, जो कि पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। झारखंड सीआईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने जेएसएससी द्वारा मई 2025 में ब्लैकलिस्ट की जा चुकी लखनऊ की एक निजी एजेंसी TDPL को नियमों को ताक पर रखकर जेपीएससी परीक्षा कराने का ठेका दिया और इसके एवज में भारी रिश्वत और कमीशन लेने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। 2 करोड़ तक की रिश्वत और हर कैंडिडेट पर 20% तक का कमीशन भी खाने का आरोप इनके ऊपर है। इस घोटाले में कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार की भूमिका भी बहुत संदिग्ध पाई गई है और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, या यूं कहें कि मिडलमैन के तौर पर यह काम कर रहा था। यह जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवासीय कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात था, लेकिन अपनी पहुंच के कारण वो बड़े बड़े अधिकारियों और पेपर लीक सिंडिकेट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करने लगा। झारखंड सीआईडी की जांच और मुख्य मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के बयानों के आधार पर धर्मेंद्र इस सिंडिकेट में पूर्व चेयरमैन और सिंडिकेट के बीच दलाल की तरह काम कर रहा था। परीक्षा को आयोजित कराने वाली निजी कंपनी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की मुलाकात जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से धर्मेंद्र ने ही करवाई थी। धर्मेंद्र ने ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए TDPL कंपनी के निदेशकों रामवीर सिंह और सत्यपाल को पूर्व चेयरमैन से मिलवाया और नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा का काम, OMR शीट, एडमिट कार्ड, प्रिंटिंग, क्वेश्चन पेपर्स की इसी कंपनी को दिलवाई। रिश्वत और कमीशन का नेटवर्क संभालते हुए करोड़ों की सौदेबाजी की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र के माध्यम से ही यह तय हुआ था कि परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले पूर्व चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही शर्त थी कि TDPL को मिलने वाले हर भुगतान पर, यानी हर पेमेंट पर 20% का कमीशन दिया जाएगा। इस पूरी साठगांठ को सेट करने के बदले धर्मेंद्र ने खुद के लिए भी 20 से 25 लाख रुपए तक के कमीशन की मांग की थी। धर्मेंद्र केवल टेंडर्स की फिक्सिंग ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सेक्रेटेरिएट और जेपीएससी सिस्टम में अपनी पैठ को मजबूत कर दिया और फिर इसका फायदा उठाकर कुछ उम्मीदवारों से सीधे सीधे पैसों का लेन देन भी किया था। उसने पैसों के बदले कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैकडोर से पास कराने का पूरा भरोसा दिया था। TDPL के अलावा जेपीएससी से जुड़ी हुई एक और कंपनी है बिन्सिस टेक्नोलॉजी, इसे काम दिलाने का काम और साथ ही साथ करीब 2 करोड़ रुपए की गुप्त डील कराने में भी धर्मेंद्र की मिडलमैन वाली भूमिका की जांच इस वक्त सीआईडी कर रही है।
इन शॉर्ट आप समझें कि धर्मेंद्र भले ही कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन वो इस पूरे सिंडिकेट का गेट कीपर था, जो ऊपरी लेवल के अधिकारियों को नीचे काम करने वाले भ्रष्ट सप्लायर्स और बिचौलियों से जोड़कर पैसों की उगाही करवा रहा था। अगला नाम आता है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हांसदा का, जो कि जेपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। इन सदस्यों पर इंटरव्यू और कॉपीज के इवैल्यूएशन के दौरान साठ-गांठ कर चुनिंदा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने और फिर घूसखोरी के नेटवर्क में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है। इसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अगला नाम आता है रामवीर सिंह का, जो कि टीडीपीएल एजेंसी के निदेशक है। परीक्षा आयोजित कराने वाली यह निजी कंपनी टीडीपीएल के अधिकारियों और एजेंट जैसे आदित्य प्रवाल पर परीक्षा की लिस्ट और आंसर की अवैध रूप से शेयर करने और अभ्यर्थियों और आयोग के बीच में पैसों के लेन देन का माध्यम बनने का आरोप इसके ऊपर है। एक और नाम आता है इसी सिंडिकेट का, एक और हिस्सेदार है रक्षक सिंह, जो कि झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटाले का एक मुख्य आरोपी है। इसे झारखंड पुलिस की सीआईडी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया। रक्षक सिंह परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी आउटसोर्सिंग कंपनी टीडीपीएल टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक अकाउंटेंट था। एजेंसी में काम करने के साथ साथ उसने खुद भी 14th जेपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और धांधली के जरिए उसने इस परीक्षा को क्वालिफाई भी कर लिया था। उस पर परीक्षा की गोपनीय ओएमआर शीट के साथ ही छेड़छाड़ और हेरफेर करने का गंभीर आरोप भी लगा है। अकाउंटेंट होने के नाते वो अभ्यर्थियों से अवैध रूप से संपर्क में भी था। पैसों को लेकर, परीक्षा पास कराने को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पूरे सिंडिकेट को संभालने में उसकी मुख्य भूमिका पाई गई है। सिंडिकेट के लिए एजेंट के रूप में काम करना जांच में सामने आया है कि पास होने वाले कुछ अन्य अभ्यर्थियों की तरह वो भी इस धांधली नेटवर्क में एक मिडिलमैन की तरह, या यूं कहें कि एजेंट की तरह ही काम कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जा सके। झारखंड में छात्रों की मांग ही ये है कि सिंडिकेट में जितने भी किरदार हैं उनकी तो जांच हो ही हो, लेकिन अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जांच करे, केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे, क्योंकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं ये तो केवल छोटी मछलियां हैं, लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेगी तो बड़ी मछलियां भी इसके दायरे में जरूर आएंगी। वो कोई मंत्री भी हो सकता है, क्या हेमंत सोरेन सरकार चला रहा या ये परिवार, इस परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। तो सवाल यही है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, छात्र बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले दागे गए। कई छात्र घायल भी हुए। देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में एडमिट है। इस झड़प के बाद भी पुलिस का मन नहीं भरा। पुलिस ने लगभग 600 छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज की। कई छात्र 25 से 30 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। परीक्षा समय पर ना होने की वजह से या रद्द होने की वजह से उनके पास तो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का भी मौका खत्म होता जा रहा है। उनके भविष्य का एक बड़ा संकट उनके सामने है। छात्र सालों से रांची या अन्य शहरों में लॉज में रहकर, हॉस्टल का किराया देकर, कहीं ट्यूशन की फीस भरकर तैयारी करते हैं। बार बार पेपर लीक होने से उनके और उनके परिवारों का पैसा और हौसला दोनों टूटता जा रहा है। परीक्षा रद्द होने के बावजूद छात्र आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार मूल समस्याओं को तो दबा रही है, सीबीआई जांच से बच रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उनके अपने गिरेबान तक कानून का फंदा ना पहुंच जाए। झारखंड का युवा इस समय प्रणाली को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं हैं, बल्कि ये उनके अपने अस्तित्व और सालों की मेहनत को न्याय दिलाने की आखिरी जंग है। इस आखिरी जंग में क्या आप उनके साथ हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत धन्यवाद।